सो ऑल माय आईसीएसई मेट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एसएसपी क्लासेस में। मैं आपका दोस्त शुभम सिंह पुंडीर और आज डेट है 10th ऑफ मार्च एंड कल आप सभी का केमिस्ट्री का एग्जामिनेशन है। आज आपके लिए लास्ट डे और मैं लागे हूँ आपके लिए लास्ट एडवाइस फ्रॉम माय साइड। मुझे बहुत सारे डाउट्स आए हैं कमेंट सेक्शन में, सभी का मैंने अच्छे से रिप्लाई दिया है और मोस्ट प्रोबेबल जो डाउट आया था वो था कि हमें हर चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट बता दो और ये बता दो कि आज क्या करना है, फाइनल डे में क्या करना चाहिए हमें। तो इसके लिए ये पूरी की पूरी वीडियो आप सभी के लिए डेडिकेट होने वाली है टोटली फॉर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स। इसे कैसे समझना है आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले, जैसे कि मैं हर वीडियो की स्टार्ट करता हूँ, एक बिग पिक्चर से स्टार्ट करना चाहिए और हमारे लिए केमिस्ट्री में बिग पिक्चर ये रही, यही हमारी केमिस्ट्री की बिग पिक्चर है। बिग पिक्चर यही कहती है जिसमें मैंने आपको चैप्टर्स के बारे में बता रखा है। ऑर्गेनिक और के बारे में मैंने आपको बताया था, स्टडी ऑफ कंपाउंड आपको बताया था। दे विल ऐड अप टू 35 मार्क्स। तो यहाँ से आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम स्टडी ऑफ कंपाउंड और ऑर्गेनिक से जानेंगे। जस्ट टेक इट ऑल। देखिए, यहाँ पे आप ऐसे समझिए। हाँ जी, अब ऑर्गेनिक और स्टडी ऑफ कंपाउंड से आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहले जो ये आपका 35 मार्क्स का ये जो 5 चैप्टर्स है, स्टडी ऑफ कंपाउंड में 4 चैप्टर है, उनसे आपको क्या पढ़ना है। देखिए, मैं अगर हो पाएगा आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन स्टडी ऑफ कंपाउंड ओनली, उनके इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जो, क्योंकि उस चैप्टर में रिएक्शंस और ऑब्जर्वेशन वाले ज़्यादा क्वेश्चन है और गिव रीजन भी है थोड़े, तो उनमें मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा आज। स्टडी ऑफ कंपाउंड में देखो, चाहे वो HCl हो, चाहे वो अमोनिया हो, चाहे वो नाइट्रिक एसिड हो, या चाहे वो H2SO4 हो, आपको इनमें क्या करना है। मैंने आपको बताया था सब में आप जिन जिन में लेबोरेटरी प्रिपरेशन है उन्हें देख लो। दूसरी बात है जिनमें इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है उन्हें देख लो। और तीसरी बात है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज देख लो। एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, टेस्टलेस, ओडरलेस, पंजर स्मेल, ये वो कोरोसिव कुछ भी होता है, लेकिन एक इसमें केमिकल प्रॉपर्टी होती है। किसी का ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है, किसी का मेटल के साथ रिएक्शन होता है, प्लीज इन केमिकल। ये तीन ही इस पूरे चैप्टर में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी में ये तीन चीजें आप अच्छे से देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने आपके लिए एक वीडियो बना रखी है ऑर्गेनिक पे, जिसमें मैंने आपके एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी उसे मैंने 30 मिनट्स के अंदर कवर किया है। आप उस वीडियो को देख सकते हो। और इन केस आपने अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले से पढ़ी है अच्छे से, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, तब आप क्या कीजिएगा वो मैं आपको अभी बताता हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बस आप अपना नेमिंग, स्ट्रक्चर का जो नेम होता है और स्ट्रक्चर बनाने का आता है, ड्रॉ करने का आता है, इनको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। ये सेक्शन ए में 5 मार्क्स का गारंटी आ रहा है। मैंने अपनी पिछली केमिस्ट्री वाले इंपॉर्टेंट नोटिस वीडियो में बताई थी कि 5 मार्क्स का गारंटी ये आगे ही रहेगा, ये आप समझ लीजिए इससे। और दूसरी बात है, आप इसमें थोड़े से बस प्रिपरेशन देख लीजिए। आप प्रिपरेशन देख लीजिए, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का प्रिपरेशन देख लीजिए। और एक आध जो रिएक्शंस और है, जैसे हाइड्रोजनेशन है एक रिएक्शन, और एक हेलोजनेशन है, उसे आप देख लीजिए। और एक एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, इन सबको आप देख लीजिए। आपका बहुत अच्छे से ऑर्गेनिक इतना आप आज अच्छे से पढ़ सकते हो। दिस मच ऑर्गेनिक विल बी इनफ फॉर यू टुडे। सो मुझे एक डाउट भी आया था कमेंट सेक्शन में कि टीच इन हिंदी, और कोई बोल थे कि इंग्लिश में पढ़ाओ। सो आई एम जस्ट ऑल्टरनेटिवली वीडियो में मैं कभी कभी हिंदी बोल रहा हूँ, कभी इंग्लिश बोल रहा हूँ, सो दैट अ फ्लो कैन बी एस्टेब्लिश्ड। तो फॉर दीज टू चैप्टर्स, स्टडी ऑफ कंपाउंड्स एंड फॉर ऑर्गेनिक, दिस इज माई होलिस्टिक रोड मैप। होलिस्टिक द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्लीज़ आप इन्हें पढ़ लीजिए, लास्ट दिन है, ये आपके बहुत काम आएगा। मेन एडवाइस मेरी लास्ट में रहेगी, उसे प्लीज़ उस पर प्लीज़ फॉलो इट, प्लीज़ फोकस ऑन इट मोर प्रोमिनेंटली। इसके बाद आप आ जाइए मोल कॉन्सेप्ट और एसिड बेस सॉल्ट पे। देखिए, मोल कॉन्सेप्ट पे मैंने एक वीडियो बना रखी है, उस पर मैंने आपको थोड़ा बहुत मोल के बारे में बता रखे हैं, मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बता रखे किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और मैंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी की है।
क्योंकि रीसेंट ईयर्स में आए हैं, रीसेंट सैंपल में आए हैं, उनकी मैंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी की है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। या फिर मैं आपको मोल में ऐसा बोलना चाहूँगा, मोल में आप थोड़ा सा गेल ल्यूसैक लॉ की डेफिनेशन देख लीजिए। गेल ल्यूसैक लॉ की आप डेफिनेशन पक्का से देख लीजिए, और साथ ही साथ आप उस वीडियो को देख लीजिए। और आपको अगर आता है न्यूमेरिकल्स, मैंने उसमें सॉल्व किया, आपको बहुत हेल्प मिलेगी उस वीडियो से, क्योंकि इसमें थ्योरी का इतना पोर्शन नहीं है, इसमें टोटली न्यूमेरिकल पोर्शन है। आपके लिए बहुत हेल्प मिलेगी, उस वीडियो को देख लीजिए। इसके बाद है एसिड बेस्ड सॉल्ट। अब देखिए एसिड बेस्ड सॉल्ट में आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा बस एसिड्स के बारे में पढ़ना है। एसिड्स क्या होता है, एसिड्स की बेसिसिटी होती है, मतलब एसिड्स कितने बेसिक है। एक जैसे मोनो बेसिक एसिड होता है जिनमें एक एच होता है, एक डाई बेसिक एसिड होता है इसमें दो एच होता है, एक ट्राई बेसिक एसिड होता है जिसमें तीन एच होता है, इनके बारे में पढ़ लीजिए। और इसका उल्टा होता है बेस। बेसिस का क्या होता है, बेस की हमारी एसिडिटी होती है कि हमारे कितने ही, हमारे पास पहले सबसे पहले होता है मोनो एसिडिक बेस, इसके निकाल सकते, इसमें आपका OH पे डिपेंड करता है, इसे थोड़ा देख लीजिए। इसके बाद आप सबसे मेन पोर्शन इस चैप्टर में है सॉल्ट्स के बारे में। सॉल्ट्स का सारा जितने भी तरीके से सॉल्ट बनती है, पहले है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन है आपका, फिर डिस्प्लेसमेंट है एक आपका, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट है आपका, और एक न्यूट्रलाइजेशन है। प्लीज़ इसे देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़। और थोड़ा बहुत आप लास्ट में एक और टॉपिक दिया है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और हेलिक्वेशंस की प्रॉपर्टी दी है, उसे थोड़ा देख लीजिए। इतने में आपका हो जाएगा। ये आज के लिए, आज इसे प्लीज़ फॉलो करना, क्योंकि यही आपके लिए आज की लास्ट एडवाइस है फ्रॉम माय साइड। इसके बाद क्या है, ये आपका इतने से आपका 59 मार्क्स का हो जाएगा। अब बचा है 41 मार्क्स का। इसमें क्या है, मेन चीज आ गई। अब देखिए सबसे पहला चैप्टर है आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज या पीरियोडिक टेबल। आप प्लीज पीरियोडिक टेबल को देख लीजिए। इनफैक्ट अगर पूरी भी नहीं देख रहे हैं तो थोड़ा 20 तक आप देख लीजिए कि कौन सा एलिमेंट आता है, कितना उनका एटॉमिक नंबर है, कितनी उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, वैलेंसी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये सब देख लीजिए प्लीज। ये आपने बचपन में पढ़ा होगा, अभी भी थोड़ा इसे देख लीजिए पीरियोडिक टेबल को, क्योंकि गारंटी इससे 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन इसी के बेस पे आएगा। इसके बाद आपके पास आता है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या बोलती है, जैसे एटॉमिक साइज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, और आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है, मेटेलिक कैरेक्टर होता है। ये सब देख लीजिए कि कौन सा पीरियोडिक टेबल में अप टू डाउन इंक्रीज होता है, कौन सा डिक्रीज होता है, मैं आपको बता दूंगा। एटॉमिक साइज क्या होता है, अप टू डाउन इंक्रीज होता है, और लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है। मेटलिक कैरेक्टर भी अप टू डाउन इंक्रीज होता है, और लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है। बाकी ये तीनों है जो वो अप टू डाउन डिक्रीज होते हैं और लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होते हैं। बस आप इतना समझ जाइए, ये आपके लिए बहुत काम आएगा। इतना आपको पढ़ना है इस चैप्टर से। दूसरा चैप्टर आपका केमिकल बॉन्डिंग है। केमिकल बॉन्डिंग से आप क्या पढ़ना है, आपको केमिकल बॉन्डिंग से आप थोड़ा सा इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड पढ़ लीजिए। इलेक्ट्रोवेलेंट यानी कि जिसमें आप इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, जैसे NaCl है, Na पे एक एक्स्ट्रा था, Na को एक निकालना है, Cl को एक चाहिए, तो ये ले लेगा आपस में, Na पॉजिटिव हो जाएगा, Cl नेगेटिव, NaCl बन जाएगा। इसके बाद आपके पास कोवेलेंट होता है। कोवेलेंट मतलब इसमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है। जैसे मान लीजिए CCl4 होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कैसे बनता है, इसमें C बीच में आता है, Cl 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 चार कोनों में। C के पास C का होता है 6 एटॉमिक नंबर, तो 2 4 होगा, 4 इसके कोने में आ जाएगा। Cl का होता है 2 8 7 7 इसकी इसमें आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और 1 2 3 4 5 6 7। अब देख लीजिए इन Cl को पूरा करने के लिए से एक एक चाहिए, एक एक चाहिए, एक एक चाहिए, एक एक चाहिए, ऐसे नहीं लिया। अब बाद में बात है कि Cl को भी तो अपना पूरा करना, ऑटोमोशेल 4 चाहिए यहाँ पे, तो वो अपने 4 सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। फिर क्या होगा इनमें, एक इसमें क्या हुआ, बीच में C था, इसने Cl से एक दिया एक लिया, 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 एंड दैट्स इट। ये आपका बन जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड होता है आपका इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से। इसमें आप एक और टॉपिक है पोलर और नॉन पोलर भी पढ़ लीजिए। और आखिरी में अमोनियम और हाइड्रोनियम का जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर आता है, इसका स्ट्रक्चर पढ़ लीजिएगा। ये बहुत इजी चैप्टर है, आप इसे इजीली कर लेंगे।
इसके बाद है इलेक्ट्रोलाइसिस। देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस में आपने क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस में आप क्या पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए एनायंस क्या होते हैं, कैटायंस क्या होते हैं, एनोड क्या होता है और कैथोड क्या होता है, और कौन सा पार्टिकल कहाँ माइग्रेट होता है। एनायन आपके कैथोड में होते हैं, क्योंकि एनायन आपके नेगेटिव चार्ज है, कैथोड पॉजिटिव से कनेक्टेड होता है, तो वो इधर जाते हैं, कैटायंस इधर जाते हैं। कैटायंस पॉजिटिव होता है, एनोड आपका नेगेटिव होता है, तो वो यहाँ आपका माइग्रेट होता है। इसको आप अच्छे से बस देख लीजिए। और जैसे आपका ये हो जाएगा, इसके बाद आपको क्या देखना है, आप बस देख लीजिए कि बस ये समझ लीजिए कि कैथोड पे आपका रिडक्शन होता है और एनोड पे आपका ऑक्सीडेशन होता है। रिडक्शन होता है क्या, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपने अगर कॉपर टू पॉजिटिव आयन फॉर्म हुए, कॉपर से अगर कॉपर टू पॉजिटिव आयन फॉर्म है, तो आपको उसे बैलेंस करना है। यहाँ पे +2 चार्ज है, यहाँ पे 0 चार्ज है, तो यहाँ पे आपको चार्ज माइनस करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करने होंगे। जब इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे इस साइड, तो मैं इसे ऐसे मान सकता हूँ, इसे आप यहाँ भेज दीजिए, Cu-2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu2 पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, जब आपका इस साइड, ये आपकी साइड जो होती है, ये वाली, ये मेन साइड होती है, इस साइड अगर आपका इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन हटा रहे हो आप, माइनस कर रहे हो इलेक्ट्रॉन, तब इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन, जो कि एनोड पे होता है। या फिर से आप ऐसे भी समझ सकते हो, यहाँ पे आपके पास कॉपर मेटल था, ये मेटल जब ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज होके ये कुछ कंपाउंड बनाएगा। देखो Cu2 पॉजिटिव अब एक आयन है, ये किसी और आयन के साथ मिलके एक कंपाउंड बना सकता है। तो जब भी कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, वहां पे ऑक्सीडेशन होता है। मान लीजिए अगर इसका उल्टा ले लूं मैं, कि अगर मुझे आयन या कि किसी कंपाउंड से मुझे कॉपर करना है, तो उसमें क्या हो रहा है, वो कंपाउंड रिड्यूस हो रहा है, वो कंपाउंड आपका रिड्यूस हो रहा है एक कॉपर मेटल के फॉर्म में। तो इसमें क्या होगा, देखिए यहाँ पे 2 पॉजिटिव आपके पास इलेक्ट्रॉन है, और इसे बैलेंस करने के लिए क्या करना चाहिए, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करने होंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0, बैलेंस हो गया। अब ये क्या हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, यहाँ पे ऐड ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, तो ये क्या होगा, ये आपका रिडक्शन होगा, विच टेक्स प्लेस एट कैथोड। इसे आप समझ लीजिए। और आपके पास 4 टाइप के इलेक्ट्रोलाइसिस है, उन्हें देख लीजिए। एक PbBr2 का है, एक CuSO4 का है विद कॉपर इलेक्ट्रोड, एक CuSO4 का है विद ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, और एक एसिडिफाइड वाटर का है। ये सारी इलेक्ट्रोलाइसिस देख लीजिए। और थोड़ा थोड़ा आप जानकारी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की ले लीजिए। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की आप प्लीज़ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए कि सुपीरियर मेटल कहाँ पे प्लेस होता है, और आर्टिकल कहाँ पे प्लेस होता है। जैसे आपको स्पून है, उसे कहाँ पे रखना है, और आपको जो मेटल उसमें चढ़ाना है उसे कहाँ पे रखना है, उसे आप देख लीजिए। इतना काफ़ी है आपके लिए। फिर इसके बाद होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया, इसके बाद आप बस मेटलर्जी। मेटलर्जी में आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए ध्यान से देखिए। मेटलर्जी में आप इतना समझिए कि आपको पूरे उसमें एल्यूमिनियम के बारे में ज़्यादा पढ़ना है। एल्यूमिनियम का सब पढ़ लीजिए कि पहले एल्यूमिनियम से इम्प्योरिटीज़ कैसे हटाते हैं, उससे जो H2O हटाना है, क्योंकि एल्यूमिनियम आपका निकलता है बॉक्साइट से। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का और होता है, जो कि होता है Al2O3.2H2O। इससे 2H2O हटाना है, तो उसमें बेयर्स रिएजेंट का यूज़ होता है, NaOH का यूज़ होता है, आप कर सकते हैं इसमें। और फिर उसके बाद एल्यूमिनियम रिफाइन होता है। एल्यूमिनियम का पहले इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होता है उसका। एल्यूमिनियम आपके पास 99% प्योर मिल जाता है, फिर उसकी इलेक्ट्रो रिफाइनिंग होती है, फिर उसमें 100% आपको प्योर, लगभग 99.9% आपको प्योर मिल जाता है, 100% नहीं मान लीजिए, तो ये हो जाता है। ऐसा आपको ये पढ़ना है। और थोड़ा थोड़ा आपको बस रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, और एक टॉपिक है जिसे ड्रेसिंग ऑफ ओर बोलते हैं, वो पढ़ लीजिए। आज ये बहुत अच्छे से आप कर लेंगे इतना सारा। और फिर आपके पास लास्ट टॉपिक बचता है, वो है आपके पास एनालिटिकल और प्रैक्टिकल। इसके लिए तो क्या है, ये आपके हर चैप्टर में काम आएगा, एनालिटिकल प्रैक्टिकल। खास करके स्टडी ऑफ कंपाउंड में डिफरेंशिएशन में बहुत काम आएगा, कि डिफरेंस करना है इसमें। इसमें आपका क्या पढ़ लीजिए, गैसेस का आइडेंटिफिकेशन पढ़ लीजिए सबसे मेन। कैटायंस का आइडेंटिफिकेशन पढ़ लीजिए। कैटायंस ये आपका, जिसमें आपका NaOH और NH4OH के साथ रिएक्शन होते हैं, फिर इनका अलग अलग PPD बनता है। मिल्की वाइट, चॉकी वाइट, पेल ब्लू, ऐसे ऐसे बनते हैं आपके, इसे पढ़ लीजिए।
और फिर आपके एनायंस आते हैं, एनायंस का भी आप पढ़ लीजिए, एनायंस का टेस्ट कैसे, नाइट्रेट है आपके पास, उसका ब्राउन रिंग टेस्ट होता है, सल्फेट है उसका तो BaSO4 का टेस्ट होता है, BaCl का टेस्ट होता है। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, आप इसे कर सकते हैं। Cl का करना है तो उसका AgNO3 के साथ टेस्ट होता है, फिर AgCl का PPT बनता है जो कि वाइट होता है। इसके लिए मैं, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसके लिए मैं एक वीडियो लाऊंगा, इसको आप पढ़ सकते हैं। अब है सबसे मेन एडवाइस, मैं यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में आपके लिए वो मेन एडवाइस लिख देता हूँ। आज आपको क्या करना है, सबसे पहले अब मुझसे बहुत ने पूछा है कि हमें रियल वर्ड एग्जाम्पल्स बहुत आते हैं उससे। तो रियल वर्ड एग्जाम्पल्स के लिए देखिए, अभी आज तो इतनी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, अगर आपने पहले से पढ़ा है तो प्रिटी गुड, नहीं पढ़ा है तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले जब भी आप कल एग्ज़ाम देने जाएंगे तो क्या कीजिएगा, आपके पास अगर कोई भी, मैंने आपके फिजिक्स के लिए बताया था कि कोई भी एप्लीकेशन टाइप का क्वेश्चन आता है, उसको 2 बार या 3 बार रीड दैट क्वेश्चन ट्वाइस और थ्राइस टू अंडरस्टैंड इट, और आपको वो समझ आ जाएगा। फिर आपको रिकॉल करना है दिमाग में कि वो किस टॉपिक से आ रखा है, किस चैप्टर से आ रखा है, बस फिर वो चैप्टर आपके दिमाग में आएगा एंड देन यू कैन ईजिली डू इट। और इन क्वेश्चन को थोड़ा पेशेंस से करना है, पेशेंस से करना है थोड़ा इन क्वेश्चन को। बाकी इसके लिए मैं आपके लिए जो मेन एडवाइस है वो ये है, सबसे पहले आप क्या कीजिए, 2026 का सैम्पल पेपर एक बार फिर से अच्छे से देख लीजिए, बहुत हेल्प मिलेगी। उसी के साथ साथ आप 2025 का भी सैम्पल देख लीजिए, एंड इफ़ पॉसिबल, इफ़ टाइम परसिस्ट्स, तो 2024 का सैम्पल भी आप देख लीजिए। जब ये हो जाएगा, इसी के साथ साथ आप क्या कीजिए, 2025 का पेपर कीजिए फ्रॉम बोर्ड एग्जामिनेशन, एंड 2024 का बोर्ड पेपर यू हैव टू सॉल्व। These are the board paper. And when these all things will be done, and for real world examples का अगर आपको एक टोटली व्यू लेना है तो आपके लिए एक ही चीज़ है, I'm writing it in big bold word। और इसी के साथ साथ जो सबसे मेन चीज़ है वो आपको CFQs तो करनी है सॉल्व। मैंने आपको फिजिक्स के पेपर में बताया था, इस पेपर में भी, और इनफैक्ट एवरी पेपर जो आपके अभी तक हुए हैं और जो अभी तक होंगे, CFQs इज प्रीटी डैम इम्पॉर्टेंट फॉर यू, इसे आपको करना ही करना है सॉल्व। और ये तो वो एडवाइस है जो सभी को करनी है, चाहे आप, इफ़ यू आर अ टॉपर or an average student or a student who haven't studied anything because of some reasons, ये आप सभी के लिए फॉलो करना है इस एडवाइस को। और अगर आपको एक ऐसी एडवाइस चाहिए जहाँ सिर्फ उन बच्चों के लिए हो जो मतलब इतने कॉन्फिडेंट ना हो, या फिर जिनका सिलेबस या तो पूरा ना हुआ हो, हाफ सिलेबस पूरा हो, कुछ नहीं पढ़ा हो, उनके लिए अगर आपको कोई एडवाइस चाहिए, सो प्लीज़ कमेंट डाउन दिस बिलो दिस वीडियो, किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, आई विल डेफिनेटली मेक इट आउट फॉर यू ऑल। So till then, पढ़ते रहिए। I will bring more videos for your importance, for your help, से आप सभी का फ़ायदा हो, आप सभी अच्छे से पढ़े। और ये मेरी वीडियो थी लास्ट डे लास्ट एडवाइस की। प्लीज़ इस एडवाइस को फॉलो कीजिए, कोई डाउट है तो लिखिए, आई विल क्लैरिफाई। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू ब्रिंग द videos for concept 2. I have kept the aim to bring 3 to 4 more videos today, and I will definitely bring it. Till then, keep studying. Thank you very much.